हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुलोमैटिक द चार्ट रीडर में। और आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शेयर मार्केट में पब्लिक हमेशा करती है। देखिए, पब्लिक क्या करती है या शेयर मार्केट में कोई भी बंदा जो आता है वो इन्वेस्ट करता है और पैसे कमाना चाहता है, जाहिर सी बात है। पर पैसा कमाना सही है, प्रॉफिट की उम्मीद करना सही है, बट गलत जगह बार बार इन्वेस्ट कर देना और फिर शेयर मार्केट को दोषी ठहराना ये बहुत बड़ी गलती है। तो पब्लिक हमेशा क्या करती है, यही गलती करती है, गलत जगह पे इन्वेस्ट करती है पब्लिक। आप देखेंगे पब्लिक उस जगह ज़्यादा इन्वेस्ट करती है जहाँ से स्मार्ट मनी निकल रही होती है। स्मार्ट मनी यानी एफआईआई, डीआईआई यानी म्यूचुअल फंड वगैरह, एलआईसी वगैरह, ये स्मार्ट मनी होती है। ये जहाँ से निकल रही होती है ना, प्रमोटर जहाँ से अपनी होल्डिंग कम कर रहे होते हैं जिस कंपनी से, वहाँ पब्लिक बार बार घुसती चली जाती है। और कई कंपनियों में ऐसा होता है कि 90% होल्डिंग सिर्फ पब्लिक की होती है और 10% दाएं बाएं किसी की होती है। तो सोचो 90% होल्डिंग किसी कंपनी की पब्लिक ले रखी है और कितनी सारी पब्लिक ने ले रखा है और उन शेयर के प्राइस बढ़ते भी नहीं है, पब्लिक अपना पैसा वहाँ पे गंवा देती है। तो हम अभी चार्ट पे देखेंगे, डेटा के भी यहाँ पे देखेंगे कैसे लोगों ने यानी पब्लिक ने, आम जनता ने छोटे छोटे कंपनियों में अपने पैसे लगाए, सस्ते शेयर देख के अपने पैसे लगाए और अपने पैसों को गंवा दिया। वो कंपनी दिवालिया हो गई, स्कैम में फंस गई, या जो भी रहा, कंपनी ओवरऑल निकल गई, बेकार हो गई और पब्लिक का पैसा वहाँ फंसा का फंसा रह गया। महंगे महंगे में ख़रीदा और आज उनकी कीमत एक एक दो दो रुपये रह गई है। और जो स्मार्ट मनी होती है, जो बढ़िया शेयर होते हैं, वहाँ पे हमेशा पब्लिक, बढ़िया शेयर होते हैं जो, वहाँ पे हमेशा पब्लिक अपना पैसा नहीं लगाती है, मतलब वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े महंगे होते हैं। अब पब्लिक को हमेशा सस्ता चाहिए होता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इस तरीके का, इस रेट का पब्लिक को चाहिए होता है। और जो 2000, 4000, 3000 की जो जो स्टॉक होते हैं, वहाँ पे पब्लिक पैसा नहीं लगाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इसमें कम शेयर मिलेंगे। तो ये सारी रीज़न है जहाँ पब्लिक फंसती है, अपनी साइकोलॉजी का गलत यूज करती है, गलत साइकोलॉजी के साथ शेयर मार्केट में आती है और अपना पैसा लूज कर देती है। तो आइए हम चार्ट पे देखेंगे कि कैसे कैसे स्मार्ट मनी अपना पैसा जहाँ से निकाल लेती है, वहाँ वहाँ पब्लिक बार बार पैसा डाल के अपना पैसा लूज करती है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। अब आ गए हैं हम स्क्रीन पे और ये है आरकॉम का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो दिसंबर 2018 से सितंबर 2021 तक का है। तो आप इसमें देखेंगे कि कैसे हमारी पब्लिक ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाई है और कंपनी को सहारा दिया है। देखिए, आरकॉम जो कि आज के टाइम में इसका प्राइस शायद 1-1.5 रुपए है। तो इसमें दिसंबर 2018 देखिए 30% से अपनी होल्डिंग बढ़ा के कर दी 89%। पब्लिक ने कहा हम इस कंपनी को डूबने नहीं देंगे, हम इसको सहारा देंगे। तो देखिए सहारा देके 89% कर दिया। और जो एफ आई आई हैं, ये देखिए डी आई आई और ये एफ आई आई, इन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर दी है और मोटर्स ने भी थोड़ी सी कम कर दी है। अब इसका हम शेयर प्राइस देखते हैं आरकॉम का। आरकॉम का शेयर प्राइस देखेंगे आप दिसंबर 2018, सॉरी, दिसंबर 2018, एक मिनट, जहां से पब्लिक ने बढ़ाना शुरू किया है, वो ये है प्राइस। 18 रुपये, 18 रुपये। और आज है कितने रुपए? 2 रुपये 85 पैसे। मतलब इतना गिरने के बावजूद भी ऊपर से 800 रुपये से ये 850 रुपये से गिर के ये 18 रुपये पे आ गया, तब भी पब्लिक को समझ नहीं आया और इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाते गए और 2 रुपये 85 पैसे पे ले आए। अब इसी तरह से एक अगला स्टॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है यस बैंक। यस बैंक में आप देखेंगे इसमें भी सेम वही चीज हो रखी है। पब्लिक ने 22 पॉइंट से बढ़ा के कर दिए 46%। डीआईआई ने 21 से 45.9%। इसमें हालांकि डीआई ने बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए एफ आई आई इसकी देखिए 7.9%। अब इसमें कहेंगे यार इसमें डीआई ने बढ़ा रखा है, ये तो पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है, कुछ रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से इसमें बढ़ा रखा है। पर हमारी पब्लिक ने देखिए 22 से 46 कर रखा है। और प्रमोटर देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि
DIIs भी तो हमारी तरह ही है, तो प्रमोटर देख लीजिए आप। 19.8 से कितनी हो गई ये देख लो आप। अगला देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा DHFL, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सेम वही चीज, इसका भी घोटाला सामने आया था पीछे, तो ये कंपनी शेयर मार्केट से डिलिस्टेड हो चुकी है अब। ये देखिए, ये घोटाला आया था उस टाइम की बात है, 35% होल्डिंग थी पब्लिक की, और घोटाला आने के बाद पब्लिक ने सोचा हम इसको सहारा देंगे और बढ़ा के कर दिया 57%। FII DII को देख लीजिए, कम है। FII देख लीजिए, बिल्कुल ही साफ। जो सबसे स्मार्ट मनी है ना, वो ये है FII सबसे ज्यादा स्मार्ट है, और प्रमोटर्स एज इट इज है, क्योंकि कंपनी शेयर मार्केट लिस्टेड हुई है, वैसे चल रही है। अगला देखते हैं आइडिया। आइडिया में देखेंगे आप तो 10 पॉइंट से बढ़ा के कर दी 22.4। DII 5.6 से 1.5, FII 12.8 से 4.0। अब आइडिया का फ्यूचर क्या है किसी को नहीं पता, अभी आसार लगाए जा रहे हैं कि भाई बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, पर अभी तो कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब तक कुछ रिजल्ट नहीं आया था, जब तक कुछ अच्छा नहीं दिखता, तब तक हम होल्डिंग नहीं करनी है। चलिए अब कुछ और अच्छे स्टॉक भी देख लेते हैं हम। अब मारुति में देखिए, ये मारुति का स्टॉक है जो काफी अच्छा है, एवरग्रीन स्टॉक है, रिटर्न देता है कंसिस्टेंटली। अब इसने देखिए क्या किया है, इसमें क्या किया है पब्लिक ने, 7.7 से 5.1 हो गई है। FII DII 13.4 से 16 पॉइंट, FII 12.7 से 2.5। ये थोड़ा सा फर्क है 0.20 का, वो कोई फर्क मायने नहीं रखता। प्रमोटर एज इट इज है। तो ओवरऑल देखा तो हमारी पब्लिक कितनी स्मार्ट है, 7.7 से 5.1 कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। HDFC बैंक, एवरग्रीन बैंक, इसने हमेशा रिटर्न दिया है। इसमें हमारी पब्लिक ने देखिए क्या किया है, 18.6 से 13.3 कर लिया, और DII ने देखिए क्या किया, 16 से 22 कर लिया। 38.7 से FII ने 38.2, माइनर सा फर्क है, कोई मायने नहीं रखता ये। और प्रमोटर्स लगभग लगभग सेम है, 1% से कोई फर्क नहीं पड़ता इतना कुछ खास। तो ओवरऑल जो पब्लिक है, देखिए हमेशा क्वालिटी स्टॉक से बाहर आ जाती है पब्लिक, और जो कचरा स्टॉक होता है उसमें अपने पैसे डाल देती है। चलिए आगे देखते हैं, एक और देखते हैं। रिलायंस, कौन नहीं जानता रिलायंस को। इसमें देखिए हमारी पब्लिक ने क्या किया है, 16.3 से 10.6 कर लिया, और DII ने 12.6 से 13.4 कर लिया, और FII ने 23.9 से 25.4 कर लिया। आप सबको पता है रिलायंस अच्छी कंपनी है, इसके मल्टीपल बिजनेस हैं, ग्रो ग्रो करती है ईयर बाय ईयर। लेकिन पब्लिक ने देखी क्या किया, 16.3 से करके 10.6 कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी, देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी और DLF, ये दो ऐसे स्टॉक हैं, कंपनियां हैं जो रियल्टी इंडेक्स के टॉप 5 में, इवन फर्स्ट गोदरेज प्रॉपर्टी की होल्डिंग है, मतलब वेटेज है, और सेकंड DLF की। मैं अभी दिखाऊंगा आपको ये चीज भी। तो इसमें देखिए क्या किया पब्लिक ने, सेम 14 पॉइंट से 14% से कम करके 7.2 कर लिया, और DII ने 1.3 से 4.3 कर लिया है, और FII ने 14 से 13 कर लिया है। प्रमोटर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका कोई वो कुछ खास नहीं होता, मेन होता है FIDI और पब्लिक। तो देखिए स्मार्ट मनी बढ़ा रही है ये स्मार्ट मनी, पर पब्लिक ने घटाया है। तो क्वालिटी स्टॉक से पब्लिक निकल रही है और कचरा स्टॉक में एंट्री कर रही है। चलिए आगे देखते हैं एक और। ये देखिए DLF। अब DLF तो इतना महंगा नहीं था। अब देखिए हमारी पब्लिक मतलब निहायती कितनी बड़ी गलतियां करती है। DLF देखो 7% से कम करके 5% पे आ गई। DII और FI दोनों का देखिए, दोनों में इंक्रीज है। DII 1.3 से 3% पे आ गई, और FII 16.8 से 70, लगभग लगभग बराबर ही है। अब DLF का भी प्राइस दिखाता हूं आपको मैं। DLF 2018 में कितना था और आज कितना है। जैसे अब कई लोग कहेंगे कि
मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि डीएलएफ उस टाइम भी सस्ता था, लेकिन पब्लिक सस्ते स्टॉक में फिर भी नहीं घुसी। तो ये देखिए आपका डीएलएफ का मैं दिखाता हूँ आपको। डीएलएफ 2018 में, ये देखिए दिसंबर 2018 में था 177 रुपये, और सितंबर 2021 इसमें कितना था 438, और 450 का हाई है इसका 444 का। तो कहना मतलब है डीएलएफ उस टाइम भी सस्ता स्टॉक था, लेकिन फिर भी पब्लिक ने एंट्री नहीं करी। उसे चाहिए कचरा स्टॉक। अगर 150 का ही कोई और स्टॉक होता, कचरा स्टॉक 200 का होता, उसमें एंट्री मार जाती, लेकिन क्वालिटी स्टॉक में एंट्री नहीं मारती। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कि डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी की होल्डिंग्स। ये देखिए, ये रियलिटी इंडेक्स है निफ्टी का, जिसमें स्टॉक्स की होल्डिंग है। तो उसमें रियलिटी इंडेक्स में टॉप 5 हम देखेंगे। सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टी 26% होल्डिंग, और डीएलएफ 24% होल्डिंग। उसके बाद ओबरॉय, फेनिक्स, प्रेस्टीज, जो भी है, पर ये दो मेन है। तो इनकी वेटेज इतनी ज्यादा होते हुए भी और डीएलएफ का स्टॉक इतना सस्ता होते हुए भी पब्लिक ने इसमें एंट्री नहीं करी। पब्लिक ने हमेशा ऐसे स्टॉक को चुना जो कंपनी खत्म होने कगार पे या बर्बाद हो चुकी है, उसमें पब्लिक ने एंट्री करी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ और स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिसमें पब्लिक एंट्री नहीं करती है। सबसे एग्जाम्पल के तौर पे एसबीआई। देखिए, अगर बात सस्ते की हो रही है तो एसबीआई को देखिए आप, डबल हो गया लगभग अपने लो से। 169 से 152 से कहाँ तक पहुंच गया था, हाई क्या था 542। टाटा मोटर्स देखिए 66 से 550 पे। इसी तरह नेल्को है, बहुत सारे हैं, मदरसन है, और भी कई सारे हैं, वेदांता है, जो अभी रिसेंटली मतलब डबल डबल का रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन पब्लिक इन स्टॉक्स में नहीं जाती है। टीवी पे देखते हैं, कोई भी कचरा पट्टी स्टॉक टीवी पे बता देते हैं और पब्लिक उसमें भाग जाती है।